हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का जो सिमिलैरिटी चैप्टर है उसकी एक प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ 9 segments. Identify in which figures ray PM is the bisector of angle QPR. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को सारे 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, तीनों के भी नाम सेम है, PQR और PQR। यहाँ पर जो PM है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल P का, लेकिन ये है या नहीं ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा, उस रेशियो से पता चलेगा जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो इसकी एक एक्टिविटी हम लोगों ने की थी। काफी सारी एक्टिविटीज थी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो अगर ये सेटिस्फाई करेगा, इनके मेजरमेंट्स हम लोगों को चारों दिए हैं, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, रेशियोज इक्वल आते हैं, दैट मीन्स वो बाइसेक्टर है। रेशियो इक्वल नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो बाइसेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला लेते हैं ट्रायंगल PQR, जिसमें हम लोगों को ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इसके मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। PQ 7 है, PR 3 है, उसके बाद QM 3.5 और MR 1.5। ये सब हम लोगों को गिवन में दिया है। ठीक है, पहले हम लोग रेशियो, ये इसका एंगल बाइसेक्टर P का है, इसका मतलब हम लोगों को PQ अपॉन PR निकालना पड़ेगा और उसके बाद QM अपॉन MR निकालेंगे। तो चलो पहले निकालते हैं PQ अपॉन QR, सॉरी PR, विच इज इक्वल टू PQ है 7 और PR है 3। इसको 1 रखते हैं क्योंकि कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसे ऐसे ही रख लेते हैं। और उसके बाद अगला हमें QM अपॉन MR निकालना पड़ेगा। QM अपॉन MR, QM है 3.5 और MR है 1.5। इन लोग दोनों का डेसिमल हटा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या हो जाएगा इनका 1 पॉइंट के बाद, 1 नंबर के बाद जो पॉइंट लगा है वो खत्म हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 35/15 हो जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, ये 5 3 जाए और ये 5 7 जाए, तो इस तरह से 7/3 आ जाएगा। इसको हम लोग नंबर 2 देते हैं। ठीक है, तो दोनों से क्या पता चलता है हम लोगों को, फ्रॉम 1 and 2 we come to know that PQ upon PR is equal to QM upon MR। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से therefore by converse of एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोगों को ये पता चलता है कि PM जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। रे PM बाइसेक्स एंगल QPR। ठीक है, इसी तरह सेकेंड वाले को करेंगे। यहाँ पर PQ अपॉन PR लेंगे तो 10/7 हो जाएगा, या PR अपॉन PQ लो तो भी चलेगा, जिस साइड से लेंगे उसी साइड से ये वाली भी लेने की। ठीक है, अगर हम पहले ऊपर ये वाला लेंगे तो इस वाले में ऊपर ये वाला लेंगे। ठीक है, तो PR अगर ऊपर लेंगे तो 7 ऊपर आएगा, 7/10, तो ये 6/8 आएगा, और अगर 10/7 लेते तो ये 8/6 लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाले को। इसके मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। PR 7 है, PQ 10 है, RM और MQ 6 और 8 है। ठीक है,
ये सब हम लोगों को गिवन है। तो पहले हम लोग इस तरफ से अभी जो मैंने बताया था पी आर अपॉन पी क्यू ले लेते हैं, तो आर एम अपॉन एम क्यू लेंगे। ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू लेंगे पहले। पी आर अपॉन पी क्यू, तो ये पी आर 7 है और पी क्यू 10 है। इसको वैसे ही रख लेते हैं नंबर 1 देख के। और उसके बाद आर एम अपॉन एम क्यू ले लेते हैं। आर एम 6 है और एम क्यू 8 है। इसको हम लोग 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आता है। तो यानी कि ये दोनों भी क्या हो जाएगा, अलग है, बहुत डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 3.5 और ये 5 आएगा, तो बहुत ही अलग हो जाएगा। ये 5 और 4 यानी कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, इतना नहीं चलेगा। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है तो चल भी सकता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो पी आर अपॉन पी क्यू है विच इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। देयरफॉर यहाँ पर जो रे पी एम है इज नॉट द बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर नहीं है, नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। ठीक है, ये सेकेंड का हो गया। अभी थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले के मेजरमेंट्स ये है, पी क्यू 9 है और पी आर 10 है। और उसके बाद क्यू एम 3.6 और एम आर 4 है। क्यू एम 3.6 और एम आर 4। ठीक है, ये भी गिवन है। तो चलो इनकी रेशियोज निकाल लेते हैं। देखिए अभी मैं अगर पी क्यू अपॉन पी आर निकालूंगी तो क्यू एम अपॉन एम आर निकालूंगी। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 होता है। ठीक है, और अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। और ये नहीं, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग, डिवाइड नहीं करते, दूसरे वाले को देखते हैं हम लोग आगे। पी क्यू अपॉन पी आर हो गया। अभी क्यू एम अपॉन एम आर निकाल लेते हैं। क्यू एम अपॉन एम आर ये 3.6 अपॉन 4 हो गया। तो मैं अगर इन लोगों को अभी ये पॉइंट पहले हटा लेती हूँ मैं, तो मुझे क्या करना होगा, इसको 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो 10 से ही करेंगे। सेम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इसका पॉइंट तो हट जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा और नीचे 4 10 जा 40 हो जाएगा। अब अगर मैं इन लोगों को 10 के टेबल में देखती हूँ तो ये क्या आएगा, सॉरी 4 के टेबल में, तो ये 4 के टेबल में 4 9 जा 36 और ये 4 10 जा 40 होता है। तो 4 9 जा और ये 4 10 जा। ठीक है, तो हम लोगों को सेम मिल गया दोनों रेशियो। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, देयरफॉर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाले बाइसेक्टर थे, सेकेंड वाली बाइसेक्टर नहीं थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेकेंड सम में। इन ट्रायंगल पी क्यू बार पी एम 15 है, पी क्यू 25 है, पी आर 20 है, एन आर 8 है। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। तो ये पैरेलल है या नहीं, ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें हम लोगों को रीजन भी देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है या नहीं बताना है, तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बताता है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके जो रेशियोज है वो इक्वल होते हैं, पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि हमको बताना है लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो हम लोग अगर ये रेशियोज हमारे इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी कन्वर्स से।
ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर सारे मेजरमेंट्स नहीं दिए हैं। देखिए PM15 दिया है और MQ नहीं दिया है, बल्कि डायरेक्ट PQ दिया है 25। ठीक है, तो हम लोग ये माइनस करके MQ निकाल लेंगे। और इसी तरह यहाँ पर भी PR20 दिया है और NR8 दिया है, तो ये PN हमको मिल जाएगी 12 माइनस करके। तो चलो पहले हम लोग इनके मेजरमेंट्स निकालते हैं, उसके बाद इनके रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज अगर इक्वल आते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर नहीं आए तो बता देंगे हम ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे क्या क्या हम लोगों को दिए हैं मेजरमेंट्स। PM15 है, PQ25 है, और इधर हम लोग इसको लिखते हैं PR को 20 और NR8। ठीक है, तो दोनों अलग अलग साइड से दोनों को सॉल्व करके हम लोगों को मेजरमेंट्स निकालने हैं। तो ये पहले हम लोग क्या करेंगे, PM, ये हम लोगों को पता चलता है तीनों लाइंस में है, PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि PM और Q लाइन में है। और यहाँ पर भी इसी तरह से PN प्लस NR इज इक्वल टू PR। ये क्यों, क्योंकि P और NR ये लाइंस में है। ठीक है, सबके अपने अपने वैल्यूज डालते हैं। किसकी वैल्यू है हमारे पास, PM15 है, MQ नहीं है, और PQ25 है। तो MQ कितना हो जाएगा, 25 में से ये 15 यहाँ के माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इसी तरह PN नहीं है हमारे पास, प्लस NR8 है और PR20। देयरफॉर PN कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 8, PN इज इक्वल टू 12। दोनों वैल्यूज मिल गई MQ और PM की। अभी हमारे पास PM है 15, MQ आ गया 10, तो ये 15/10 हो गया। और PN है हमारे पास 12 और NR है हमारे पास 8, तो ये 12/8 हो गया। दोनों के रेशियोज निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले PM/MQ निकालते हैं। ठीक है, PM15 थी और MQ हमने फाइंड आउट की थी 10। इनको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी, 5 3 और 5 2। ठीक है, इसको हम लोग नाम नंबर देते हैं 1। उसके बाद सेकेंड वाली साइड का भी निकालेंगे, PN/NR। PN हमारे पास 12 हमने फाइंड आउट की थी और NR 8 है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 और ये 4 2 हो जाएगी। तो दोनों भी क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं रेशियोज। ठीक है, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल PRQ, ये बड़ा सा जो ट्रायंगल दिया था सबसे पहले हम लोगों को, ये PRQ था, और इनमें ये रेशियोज दोनों भी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इन ट्रायंगल PRQ हम लोग लिखेंगे PM/MQ इज इक्वल टू PN/NR। यहाँ लिख लो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कहता है कि जब इस तरह से दोनों लाइंस दोनों रेशियोज इक्वल रहेंगे, दैट मीन्स उसके बीच में आने वाली जो लाइंस है वो क्या रहेगी, पैरेलल नहीं रहेगी। तो इससे हम लोगों को प्रूव हो जाता है कि लाइन जो NM है वो पैरेलल टू साइड RQ। ठीक है, यहाँ पर ये सेकेंड सम ओवर हो गया। थर्ड सम पे आते हैं, इन ट्रायंगल MNP। ट्रायंगल MNP दिया है, NQ is a bisector of angle M. If MN is 5, PN is 7, MQ 2.5, then find QP। सिंपली हम लोगों ने अभी एक्टिविटीज में भी ये कर चुके थे। ठीक है, तो क्या आएगा, ये MN/NP इज इक्वल टू MQ/QP। वैल्यूज डालो, QP हम लोगों को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल MNP पहले हम लोग लिख लेते हैं,
क्या क्या उन्होंने दिया है गिवन में। इन ट्रायंगल एमएनपी सबसे पहले हम लोग बाइसेक्टर को लिखते हैं। रे एन क्यू बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल एमएनपी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हमको दिया है। देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, थ्योरम क्या बताता है हम लोगों को, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। ठीक है, सब वैल्यूज पुट करते हैं। एम एन 5 है, एन पी 7 है, इज इक्वल टू एम क्यू 2.5 है और क्यू पी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 7। देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5। क्यू पी इज इक्वल टू, ये 2.5 का डबल होता है 5, यानी ये 2.5 वन जा और ये 2 जा। ठीक है, और ये बचा यहाँ पर 7/2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। इजीली आगे अभी मेजर ऑफ फोर्थ सम, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ पर हम लोगों को पी क्यू और बीसी पैरेलल नजर आ रहे हैं। पी एंगल 60 है, बी एंगल भी 60 डिग्री है। तो प्रूफ करो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसकी वो बोल रहा है ये प्रूफ करके बताओ। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। इस एंगल की हेल्प लेकर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एंगल एपीक्यू 60 डिग्री और एंगल एबीसी ये भी 60 डिग्री बताया है। ठीक है, तो इनको पहले हम लोग लिख लेते हैं। एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू एंगल एबीसी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों एंगल हम लोगों को सेम मेजर के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर एंगल एपीक्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल एबीसी। ठीक है, जब दोनों एंगल हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट हो रहे, इसका मतलब ये जो दोनों इससे लाइन से पी क्यू और बी सी। ठीक है, ठीक है, ये ए पी क्यू और एबीसी दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है और ये दोनों ही आप देखेंगे इस डायग्राम में वापस, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है पैरेलल लाइंस में, बराबर। और जब वो कॉन्ग्रुएंट भी है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो पी क्यू है बीसी को पैरेलल कर रही है। ठीक है, और जब पी क्यू और बीसी पैरेलल हो रहे हैं तो इसका मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एपी अपॉन क्यू सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसका इतना छोटा सा ही प्रूफ है। तो चलो हम लोग लिखते हैं अभी कि पी क्यू जो है वो बीसी को पैरेलल कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज हमने ये दो एंगल्स जो पता है वो कॉन्ग्रुएंट है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हो जाता है पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो चलो लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट बीसी। इसके लिए हम लोगों को लिखना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी, जब हम लोगों को पता चल रहा है पी क्यू और बीसी पैरेलल है, तो वापस लिखते हैं हम लोग सेगमेंट पी क्यू पैरेलल साइड बीसी, और इसी वजह से एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू
ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा थ्योरम लगेगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने इसमें ही प्रूफ हो गया। कुछ भी करना नहीं था, सिर्फ आपको एंगल्स जो दिए थे इक्वल लिखने थे, और इसी की तरह उस वजह से वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं और वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इस पैरेलल लाइंस के इस एंगल टेस्ट से पता चलता है दोनों लाइंस पैरेलल है। और जब पैरेलल से है तो इसका मतलब ये रेशो भी इक्वल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम खत्म हुआ। उसके बाद फिफ्थ सम, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड AB पैरेलल टू PQ साइड एंड पैरेलल टू साइड DC, यानी कि तीनों भी पैरेलल में है। ठीक है, तो ये 3 पैरेलल लाइंस वाला हम लोग यहाँ पर थ्योरम लगा सकते हैं। अभी AP 15 है और PD 12 है, QC 14 है और BQ फाइंड करने बोला है। तो ये मार्च 23 में आया था सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको यही पकड़ेंगे जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 3 पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल्स की। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है हम लोग को? AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, और वैल्यूज पुट करके हम लोगों को इजीली मिल जाएगा। तो चलो हम लोग पहले गिवन लिखते हैं जो हम लोगों को पैरेलल लाइंस का बताया है। साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC गिवन। ठीक है, therefore by the property of 3 parallel lines and their transversals, उससे हम लोगों को क्या पता चलता है? 3 अगर पैरेलल लाइंस है और उनके ट्रांसवर्सल्स, हम लोगों ने ये प्रूफ भी किया था एक्टिविटी में भी, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AP अपॉन PD विच इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। therefore AP है 15 और PD है 12, ये हो गया 15 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू BQ फाइंड आउट करना है और QC 14 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 का 14 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू BQ का 12 से। BQ वैसा ही रहेगा, 12 यहाँ पर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा। therefore BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12, डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 6 हो जाएगा, ये 2 7 हो जाएगा। अभी 15 7 और 6 एक भी सेम हाँ 3 के टेबल में 6 और 15 आते हैं, तो 3 2 और 3 5 हो गया। और अभी डायरेक्ट हम लोग BQ इज इक्वल टू 5 7 ये 35 हो गया, नीचे 2 बचा है, BQ इज इक्वल टू 35 को 2 से कर लो डिवाइड, ये हो जाएगा 17.5। ठीक है, वैल्यू हम लोगों को मिल गई। उसके बाद वापस नेक्स्ट सम में 6 वाला, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। QP फाइंड करना है, ये आप देख सकते हैं NQ जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये दो दो छोटे छोटे गोल बने, इसका मतलब ये इक्वल एंगल्स है, बराबर, इसका मतलब बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम हमने पढ़ा था, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP हो जाएगा। वैल्यूज हमको सब दी है, सिर्फ QP फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है पहले लिखते हैं और वैल्यूज पुट करके निकाल देते हैं। तो चलो स्टार्ट करिए वाला सम। इन ट्रायंगल MNP, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बाइसेक्टर लिखेंगे, रे NQ, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल MNP को, बाइसेक्स एंगल MNP। ठीक है, तो इसलिए बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन
QP, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, देयरफॉर MNA 25, NPA 40, MQA 14, QP निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू QP इज इक्वल टू 40 इंटू 14, ठीक है। QP इज इक्वल टू ये 40 इंटू 14 वैसा ही रहेगा, 25 उधर से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 से कर ले, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अभी किसको करें हम लोग डिवाइड, 5 से 14 को कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 2 जा 10 और 4 बचेंगे, 0 लेंगे तो 40 हो जाएगा और 5 8 जा 40 हो जाएगा। ये 8 मल्टीप्लाई 2.8 रहेगा। Therefore QP is equal to 8 मल्टीप्लाई 2.8, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को मल्टीप्लाई करके निकल आएगी। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी किया, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 होता है, और एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लिया, ठीक है। देयरफॉर QP इज इक्वल टू 22.4, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं, आगे 7 8 9 10 और 11 5 सम बचते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।